लाइफ का पहला 1 करोड़ कितना मुश्किल है बनाना, लेकिन लाइफ का दूसरा करोड़ बनाना आसान है। उसके बाद तीसरा करोड़ बनाना वो भी आसान है, लेकिन लाइफ का पहला 1 करोड़ बनाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर सोचिए किसी का 25,000 का सैलरी है, किसी का भी 25,000 का यदि सैलरी है, और यदि वो 12,000 बचा लेता है आधा पैसा, तो 12 महीना में वो बचाएगा 1,44,000। वो 12 महीना में बचाएगा 12,000 रुपया पर महीने से। और 25,000 का सैलरी हो तो अगर 25,000 खर्च भी कर दिया तो इतना अगर बचाएगा तो 1,44,000 एक साल में बचाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे 1 साल का अगर 1,44,000 जोड़ा जाए, जो कि अपने सैलरी का आधा पैसा यदि बचा रहा है, तो 26 साल में ये पैसा ये बचाएगा 37,44,000 26 साल में। सोचिए किसी का कम सैलरी है 25,000 और आधा बचा रहा है, फिर भी 26 साल लग जाएगा 37,44,000। इसीलिए लोग गरीब रह जाते हैं, और गरीब रहने का कारण यही है कि सही जगह इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाता है। अब आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये 7% का ग्रोथ भी हो, सपोज डेट सोचिए अगर ये किसी भी एफडी में डाल रहे हैं, पीपीएफ में डाल रहे हैं, आरडी में कर रहे हैं, कहीं भी अगर ये साल का 44,000 रुपया डाल दे रहे हैं, एलआईसी में डाल दे रहे हैं, तो अगर 7% का ही ग्रोथ हो वो पैसा, तो 1,44,000 पर साल से 1 करोड़ होता है 26 साल में। अब सोचिए ये पैसा आधा सैलरी बचाते 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 अगर कहीं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लिखित वाले में, गारंटेड वाले में, तो अगर 7% का ही बढ़े तो 1 करोड़ होता है। अगर महंगाई भी 7% का बढ़े तो वही बात हो गया कि ये 26 साल में महंगाई जो है 1 करोड़ का हो जाएगा। तो जो ये पैसा इन्वेस्टमेंट जहाँ भी हुआ होगा उसका वैल्यू उतना ही उस समय भी होगा महंगाई के हिसाब से। आप जैसे कि महंगाई आप देख रहे हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है महंगाई कितनी है। अब आगे समझ लेते हैं। अगर किसी का सैलरी 50,000 है, अच्छा काम कर रहा है, किसी का सैलरी 50,000 है, अगर वो 25,000 सेव कर रहा है तो ये 25,000 महीने से 12 महीना में 3 लाख वो सेव कर पाएगा। 12 महीना में यानी 1 साल में 3 लाख सेव कर पाएगा पैसा। अगर वो 3 लाख रुपया कहीं डालते जाता है, सेम उसी जैसा कहीं भी डालते जाता है, तो 18 साल लग जाएगा 54 लाख बनाने में। अगर ये सेव करके पैसा रखा तो 54 लाख होगा 18 साल में। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया लिखित वाले में, एफडी, आरडी, पीपीएफ, जहाँ भी एलआईसी कहीं भी कर दिया और वो 7% से बढ़े तो 1 करोड़ होता है, यानी 18 साल में 1 करोड़ होता है। और वो 26 साल में 1 करोड़ हुआ था, ये 18 साल में 1 करोड़ होता है। आप समझ सकते हैं, यानी पूरा लाइफ का कमाई अगर सेविंग किया जाए, 50,000 का सैलरी है और आधा खर्च कर दे, वो आधा सेविंग करे, फिर भी उसको 18 साल लग जाएगा 1 करोड़ बनाने में। लेकिन महंगाई के हिसाब से वहीं का वहीं वो रह जाएगा। अब आगे समझते हैं। देखिए अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में, जो कि लास्ट वीडियो में आप देखेंगे, अच्छा म्यूचुअल फंड है, कंपनी है, स्मॉल कैप, मिड कैप, बहुत सारी कंपनी है, फ्लेक्सी कैप, बहुत सारी कंपनी है, और हर बैंक में म्यूचुअल फंड होता है। हर बैंक में, बैंक से भी आदमी चाहे तो जाके कर सकता है। अगर ये 25,000 के बजाय, 12,000 के बजाय अगर कोई 5,000 SIP कर देता है, सब छोड़ दीजिए, 12,000 भी नहीं करना है, 50,000 भी नहीं करना है, 25,000 भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, मात्र 5,000 रुपया महीना, और 26 साल इन्वेस्टमेंट करता है, तो 26 साल में जाता है 5,000 पर महीने से 15,60,000, और 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से 1 करोड़ ये होता है। तो ये 26 साल में 1 करोड़ रुपया 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से, क्योंकि ये बताना अनिवार्य होता है यूट्यूब पे। तो आप देखेंगे कि आपने पूरा लाइफ बचाते बचाते 18 साल लग गया 1 करोड़ बनाने में, लेकिन मात्र 5,000 से 26 साल लग रहा है 12% से। आगे आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या वहाँ इन्वेस्टमेंट करना सही है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही है, कहाँ सही है, और पहला 1 करोड़ बनाने में कितना टाइम लग रहा है, फिर 2 करोड़ बनाने में कितना टाइम लग रहा है, उसके बाद 4 करोड़ बनाने में कितना टाइम लग रहा है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। निप्पॉन इंडिया मिड कैप, बहुत ही पुराना ये फंड है, 43,966 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है निप्पॉन इंडिया मिड कैप में। 5,000 रुपये महीने के SIP से 22 साल में 13,20,000 जा रहा है। अगर कोई
₹5,000 महीना SIP 22 साल पहले से इस फंड में किया होता तो 17% की रिटर्न से 1,16,00,000 होता है। ये 5,000 का हमने एक कैलकुलेशन किया है जो कि ये फंड बना के दे चुका है पास्ट में। ₹5,000 महीना कोई 2001 से किया होता, 25 साल होता है तो 15 लाख रुपया जाता है 5,000 पर महीने से, और 21% का ये रिटर्न दिया है सर, 21% का 3,64,00,000 होता है। अब आप यहाँ जरा ध्यान दीजिए कि मात्र इस फंड को 22 साल लग गया 1 करोड़ बनाने में 17% की रिटर्न से। 3 साल ही मात्र यहाँ बढ़े हैं, 3 साल, ज़्यादा नहीं 3 साल। आप यहाँ देखेंगे 3,64,00,000 कम पैसे से लंबा समय में बनाया जा सकता है। बस इसमें पेशेंस, धैर्य बना के रखना है। ये मार्केट में पैसा जाता है, उतार चढ़ाव ये सब में होता है। अब आगे थोड़ा समझ लेते हैं। यही फंड निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड मिड कैप में अगर जब से ये फंड चालू है तब से कोई ₹5,000 महीना SIP किया होता, 1995 से ये फंड चालू है, 31 साल हो गया, 18,20,000 जा रहा है मात्र, 18,20,000, 21.77% की रिटर्न से 12 करोड़ रुपया ये बना के दे चुका है। सोचिए पहला 1 करोड़ बनाना कितना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मात्र 8-10 साल अगर रुक गए तो ये 12 करोड़ बना के दे चुका है। यही होता है मार्केट। मार्केट में बस रुकना है और कुछ नहीं करना है, समय देना है, टाइम देना है, वही बस करना है। तो आप सोचिए जो 25,000 आप सेविंग कर रहे थे, 12,000 जो आप सेविंग कर रहे थे अपनी सैलरी का हाफ, वो और ये कितना अंतर है। इसमें रिस्क होता है, 2-4 साल के लिए रिस्क दिखाई देगा, लेकिन 5 साल 7 साल के बाद रिस्क खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। फिर आगे आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आगे आप चलाते रहिए। बस ये ध्यान में रखना है कि आंख बंद करके छोड़ देना है। जो भी जा रहा है ये सोचना है कि हमारे लाइफ का सबसे आखिरी ये काम में आने वाला है। ये सोच लेना है कि लाइफ का सबसे आखिरी समय में काम में आना है, जब हम बैठने वाले होंगे तब काम में ये पैसा आएगा। ये सोच के करेंगे तब हो सकता है। और गोल भी सोच लेना है कि इस पैसे का क्या करना है, तभी कोई कर सकता है। ये HDFC फ्लेक्सी कैप बहुत ही पुराना फंड है, ये भी 1995 से चालू है। इस फंड में AUM है 1,368 करोड़ रुपया, ₹5,000 महीना 23 साल में। ये फंड 23 साल पहले से इस फंड में कोई ₹5,000 महीना किया होता तो 13,80,000 जा रहा है, और 16.56% की रिटर्न से 1,28,00,000 ये बना के दे चुका है। हमने आपको क्या बोला, समय देना है। 23 साल में 5,000 महीने के SIP से 1 करोड़ रुपया ये बना के दे चुका है। अब यहाँ देखेंगे यही फंड 25 साल पहले से कोई 2001 से कोई SIP किया होता तो 15 लाख जाता है, और ये 18.53% की रिटर्न से 2,42,00,000 ये बना के दे चुका है। अब सोचिए हमारे प्यारे मित्र दोस्त, 23 साल लग गया 1,28,00,000 बनाने में, 3 साल और बढ़ गए इस फंड में तो ये 2,42,00,000। सोचिए डबल करने में 2 साल लगा, लेकिन 1 करोड़ बनाने में पूरा लाइफ लग गया। तो इसमें समय देना है, रुकना है। आगे देख लेते हैं। ₹5,000 महीना जब से ये फंड चालू है, 31 साल हो गया, 1995 से चालू है, 18,80,000 ये जा रहा है, 20.16% की रिटर्न से 10 करोड़ ये बना के दे चुका है। 25 साल लग गया 2 करोड़ समथिंग बनाने में, 2,42,00,000। सोचिए 25 साल लग गया 5,000 के SIP से, 6 साल और बढ़ गए 5,000 के SIP 10 करोड़। टाइम देना है, टाइम का महत्व है इसमें, और कुछ भी नहीं है, टाइम का महत्व। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 15 साल हो गया इस फंड को चलते हुए, ₹5,000 महीना 15 साल में 9 लाख रुपया जाता है। स्मॉल कैप में है 21.18% की रिटर्न से 52,23,000 ये बना के दे चुका है। अगर 4-5 साल और रुक जाएंगे तो 1 करोड़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन ये 15 साल ही हुआ है, 21% की रिटर्न से 52 लाख हुआ है। अगर कोई ₹5,000 महीना 20 साल का देता है, 15 के बजाय 20 साल, तो 20 साल में कितना जाएगा, 12 लाख। इससे 3 लाख ही अधिक जाएगा, मात्र 3 लाख अधिक जाएगा इससे। और 18% का एक्सपेक्ट किया जाए तो 1,17,00,000 होता है। कितने साल में, 20 साल में। 15 साल लग गया ये 52 लाख बनाने में, 20 साल लग जाएगा 18% से 1 करोड़ बनाने में। अगर 23 साल चल जाते हैं, 23 साल मात्र 13,80,000 जा रहा है। अगर 18% का एक्सपेक्ट अगर इसको भी किया जाए तो 2 करोड़ होता है। अब आप सोचिए, और यहाँ 15 साल में 52 लाख, 50 लाख, 8 साल ही बढ़े 2 करोड़।
ऐसे ही अगर कोई 25 साल चल जाता है तो 16,20,000 जा रहा है, और 18% के एक्सपेक्ट रिटर्न से 4 करोड़ हो रहा है। सोचिए, तो म्यूचुअल फंड में SIP कम कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म कीजिए, और इसको भूल जाइए। जब तक भूलेंगे नहीं तब तक इसमें आप रिटर्न अच्छा देख नहीं सकते हैं। SBI बैंक का SBI स्मॉल कैप देख लेते हैं। आपके एरिया में बैंक होगा SBI बैंक, तो 5,000 रुपये महीना 16 साल हो गया इस फंड को चलते हुए, 9,60,000 रहा है 16 साल में, 18% के रिटर्न से। इसीलिए हमने 18% से वो कैलकुलेशन आपको बताया है। 18.73% के रिटर्न से 50 लाख रुपया ये बना के दे चुका है SBI स्मॉल कैप। उसके बाद आप देखेंगे DSP स्मॉल कैप, ये भी पुराना फंड है। 18 साल से ये फंड चालू है। अगर 18 साल पहले से कोई 5,000 रुपया महीना SIP किया होता तो 10,80,000 जा रहा है। 18.99% के रिटर्न से टॉप का फंड है, पॉइंट कम है, 19% होने में 75 लाख ये होता है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में समय का वैल्यू है और कुछ भी नहीं। जितना आपके पास समय है और अपने कम एज में अगर समझ गए म्यूचुअल फंड के बारे में, तो आप 100 रुपया से भी करोड़ों बना सकते हैं, लेकिन समय देना है। 500 से भी करोड़ बना सकते हैं, 1,000 से भी करोड़ बना सकते हैं, लेकिन समय देना है। अब किसी का एज 45 साल 50 साल किसी का एज हो गया और वो 500 रुपया या 1,000 रुपया का SIP करेगा, कितना दूर जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 साल जा सकता है। लेकिन जो कम एज में समझ गया, उसके पास समय है, 25 साल 30 साल का समय है, और 1,000 रुपया का ही SIP कर दिया, 30 साल कर दिया, 35 साल कर दिया, करोड़ बन सकता है। कोटक स्मॉल कैप, कोटक बैंक का नाम आप सुने होंगे, कोटक स्मॉल कैप। इसमें अगर कोई 5,000 रुपये महीने का SIP किया होता, 21 साल में 12,60,000 ये जा रहा है, और 15% के रिटर्न से 82 लाख ये बना के दे चुका है कोटक स्मॉल कैप। HDFC स्मॉल कैप आप देखेंगे, ये भी 18 साल हो गया इस फंड को चलते हुए, 10,80,000 इसमें भी जाता है। 5,000 पर महीने के SIP से 56 लाख बना के दे चुका है 16% के रिटर्न से। अब यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं, अगर कोई 3,000 रुपया महीना ही SIP कर रहा है, 15 साल करता है, तो 5,40,000 जा रहा है 15 साल में, और 15% के एक्सपेक्ट रिटर्न से 20 लाख होता है। अगर कोई 20 साल कर देता है, 5 साल और बढ़ जाता है, और 3,000 का SIP मात्र 100 रुपया रोज का 7,20,000 जा रहा है, और 15% का ही एक्सपेक्ट रिटर्न माने जाए तो 45 लाख होता है। अब सोचिए, यहाँ आपको 15 साल लग गया 20 लाख बनाने में 15% के एक्सपेक्ट रिटर्न से, और 5 साल और रुक गए, SIP आपका चलते गया तो 45 लाख होता है। अगर 5 साल और रुक जाते हैं तो इसका डबल आप यहाँ देख सकते हैं, 3,000 महीना 25 साल 9 लाख जाता है। सोचिए, और पैसा कोई खास ज़्यादा पैसा नहीं जा रहा, 1,80,000 ही अधिक जाएगा, मात्र 1,80,000 ही अधिक जाएगा, लेकिन 1,80,000 का ही 50 लाख का अंतर दिखाएगा। 15% से 98 लाख ये कैलकुलेशन से होता है। 3,000 रुपये महीना 30 साल कोई कर देता है तो 10,80,000 जा रहा है, इससे 1,80,000 अधिक। अब ये 98 की जगह पे 2 करोड़ हो रहा है 15% से। कोई 35 साल चला जाता है, यहाँ आप देख रहे हैं 1,500 का SIP कर देता है, 1,500 का मात्र SIP कर दे रहा है, और 35 साल अगर उसके पास समय है 35 साल कर दे रहा है, तो यहाँ उसका आधा होगा कि नहीं, 2 करोड़। 4 करोड़ के जगह पे 2 करोड़ तो हो सकता है, 2 करोड़ 20 लाख समथिंग। तो इस तरह से पहले ये समझ लेना इसके बारे में, मार्केट का उतार चढ़ाव सब कुछ झेलना पड़ेगा। यही तो म्यूचुअल फंड है। जब तक ये सब कुछ झेलेंगे नहीं तब तक नहीं हो पाएगा। और म्यूचुअल फंड में आना है तो 10 साल से ऊपर ही आना है, 10 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसमें नहीं आना है, क्योंकि 5 साल का तो रिटर्न आपको दिखेगा ही नहीं, और 7 साल के बाद कुछ आपको दिखाई देगा थोड़ा बहुत। उसके बाद आपको इतना पेशेंस हो जाएगा, इतना धैर्यता हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि अब करते रहें यही सोचेंगे। तो इस तरह से होता है, कम पैसा लेकिन लॉन्ग टर्म समय होना चाहिए। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से ये वीडियो था, जानकारी के लिए वीडियो था। आशा करूँगा कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो में यदि अच्छी जानकारी मिली हो तो चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।